हेलो गाइस, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले क्वेश्चंस फॉर ओलंपियाड एंड एनटीएस एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है विच इज ax स्क्वायर प्लस bxc और सच दैट जीरो इज वन ऑफ इट्स रूट, है ना। इनके जो दो रूट्स रहेंगे उसका एक रूट का वैल्यू इटसेल्फ जीरो है। तो इसमें से गिवन जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा करेक्ट हमको चेक करना है। तो हमको पता है कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख पाएंगे, दैट इज व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वो ऐसे लिखते हैं अगर उनके अल्फा और बीटा रूट्स रहेंगे तो x स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसको मल्टीप्लाई करेगा ये माइनस साइन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज व्हाट अल्फा इंटू बीटा। ओके, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो हमको पता है कि यहाँ पे b का वैल्यू b है, a इज a एंड c इज c। तो हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे यहाँ पे सी अपॉन ए। ओके, बट जैसे कि अल्फा और बीटा हमारे यहाँ पे जीरो है तो क्यों ना एक जीरो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है। अगर हम लोग अल्फा इक्वल्स जीरो लेंगे तो ये बनेगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बनेगा। अगर अल्फा का वैल्यू मैं जीरो पुट करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा हमारा कंप्लीटली जीरो। ओके, तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको पता है ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ओके, और अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो ये बनना चाहिए हमारा माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये बनेगा हमारा बी अपॉन ए। ओके, और ये हमारा माइनस माइनस बनेगा हमारा यहाँ पे प्लस, ओके, इंटू एक्स, और ये हमारा जैसे कि अल्फा इंटू बीटा हमारे यहाँ पे जीरो है तो बन गया जीरो इक्वल्स टू जीरो। ओके, क्यों ना हम लोग ये वाला साइड उस साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। ओके, तो ये x और ये x कैंसिल, सो x इक्वल्स टू बन गया हमारा माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो जैसे कि हमको पता है कि एक जीरो हमारा x इक्वल्स टू जीरो ऑलरेडी गिवन है और दूसरा हम लोगों ने फाइंड आउट किया है माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो यहां से हमको क्या प्रूव हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो भी c वैल्यू है वो भी यहाँ पे जीरो बनेगा। कैसे आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, दैट इज व्हाट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट इज व्हाट c इक्वल्स टू बी जीरो बनेगा, राइट। तो यहां से एक चीज प्रूव हो रही है कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, दैट इज व्हाट c इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा है, x इक्वल्स टू इन रूट सिक्स प्लस फिर से इन रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो एग्जैक्टली x का वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, तो ये काफी सिंपल सवाल है, उसको सोचने का कुछ अलग तरीका हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग देख पाओगे x इक्वल्स टू रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स और ये बढ़ते जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसको रूट सिक्स पहले लिख लेता हूँ और अंदर वाला जो पार्ट है हमारा डेट ये सभी का सभी तो ये x की तरह ही, दैट इज व्हाट x इक्वल्स टू रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स एंड सो ऑन। तो मैं सिक्स प्लस यहाँ पे लिख दूंगा उसको x। ओके, ये बनेगा हमारा पूरा का पूरा x। अब इस वाले पर्टिकुलर चीज को हम लोग करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होना चाहिए हमारा रूट सिक्स प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ओके, ये करने के बाद इधर रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट सिक्स प्लस एक्स जो है हमारा यहाँ पे, तो ये रूट साइन चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा हमारा सिक्स प्लस एक्स। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे सिक्स के दो रूट मतलब माइनस सिक्स के दो रूट, एक रहेगा हमारा माइनस थ्री, एक रहेगा हमारा प्लस टू और इनका एडिशन आएगा हमारा माइनस वन। तो डायरेक्टली अगर मैं लिख दूंगा तो x इक्वल्स टू थ्री हमारा एक रूट एंड दूसरा बनेगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस टू। तो यहाँ पे देखो रेंज है हमारा माइनस यहाँ पे थ्री से माइनस टू या फिर माइनस टू से थ्री तक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे बोला हुआ है इन स्क्वायर रूट, यहाँ पे है हमारा 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 13, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बेसिकली क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं। तो चलो इसको लेके आते हैं हम लोग। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करूंगा तो गाइस यहाँ पे x का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसे है, दैट इज व्हाट सिर्फ इस साइड में हम लोग स्क्वायर रूट साइन और उसका टर्म्स लिख देंगे, दैट इज व्हाट इन स्क्वायर रूट 2x प्लस 9 और ये x उस साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 13 माइनस एक्स। अब करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा और बचेगा सिर्फ 2x प्लस 9 और इधर भी बचेगा हमारा 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब इस 13 माइनस
एक्स को हम लोग होल स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलो लिख देते हैं, तो ये कुछ बनेगा ऐसे, तो ये बने 13 का स्क्वायर बनेगा हमारा 169 माइनस 32 जा बनेगा 26 एक्स और ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर में बाकी चीज़ें एज इट इज, दैट इज व्हाट 2x प्लस 9। चलो हम लोग एक साइड में सभी टर्म्स लेके जाएंगे, तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 26x और ये बनेगा हमारा माइनस 2x प्लस 169 और ये माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, ओके, और ये बनेगा हमारा माइनस 28x और ये बनना चाहिए हमारे यहाँ पे 160 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर से हमारा आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको 160 चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 14 6 160 नहीं आता है, 20 और 8 20 इंटू 8 बनेगा हमारा 160 और इनका एडिशन भी आएगा हमारा 20 प्लस 8 आएगा हमारा 28। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग देख पाओगे विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, 8 टू द 16 ये भी नहीं है और ये तो पॉसिबल है ही नहीं और पहला भी नहीं था। ठीक है, सो 20 इंटू 8 बनेगा हमारा 160 और दोनों का एडिशन आएगा हमारा 28, यानी ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट वन। तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसा है, x टू द पावर 6 माइनस 26 एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो गाइस अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आओ। क्यों ना मैं x टू द पावर 6 को कुछ ऐसे लिखूं, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ओके, माइनस ये बनेगा हमारा 26 टाइम एक्स क्यूब और ये बनेगा हमारा माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ एक्स क्यूब के लिए समथिंग, दैट इज व्हाट, पुट करो एक्स क्यूब इक्वल्स टू लेट्स से y, तो इक्वेशन बनेगा हमारा y स्क्वायर माइनस 26y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो 27 के हमको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो चलो 27 के हम लोग फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो ये कुछ बनेगा कुछ ऐसे, दैट इज व्हाट 27 मतलब होना चाहिए, एक बनेगा 27 और दूसरा बनेगा हमारा 1, माइनस 27 के लिए एक रहेगा हमारा माइनस 27 और रहेगा हमारा प्लस 1। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली लिख दूँ, y इक्वल रहेगा माइनस 27 बनेगा प्लस 27 और 1 बनेगा हमारा माइनस 1, y इक्वल्स टू माइनस 1। बट ये रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है, हमको y का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट एक्स क्यूब। तो y था हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27 और दूसरा हमारा y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 27 प्लस वैल्यू है, तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 3 का जो भी हमारा क्यूब रहेगा वो रहेगा 27, तो यहाँ पे आएगा हमारा x का करेक्ट वैल्यू 3 और यहाँ पे y क्यूब माइनस 1 है, तो यहाँ पे y क्यूब का वैल्यू रिप्लेस, सॉरी y क्यूब नहीं, यहाँ पे x क्यूब का वैल्यू हमारा माइनस 1 है, तो ऑब्वियसली x का हमारा आंसर आना चाहिए हमारा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3 एंड माइनस 1, तो यहाँ पे ये माइनस 1 एंड माइनस 3 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, सो सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ये हमारा माइनस 1 एंड 3 है, ये 1 एंड माइनस 3 नहीं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलो सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे बोला है सेम चीज है, 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x का पॉसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए, हमको ये भी निकालना है। तो कैसे सॉल्व करें, तो चलो हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इंडाइसिस का यूज करते हैं, दैट इज व्हाट 3 टू द पावर x प्लस 2, तो ये होगा बनेगा हमारा 3 टू द पावर x इंटू ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस ये बनेगा हमारा 3 टू द पावर माइनस एक्स और ये इक्वल्स रहेगा हमारा 10। ओके, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 3 टू द पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो ये कुछ बनेगा ऐसे, पहला टर्म एज इट इज 3 टू द पावर x, ये बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा 1/3 टू द पावर x इक्वल्स टू 10। तो चलो पुट करते हैं 3 टू द पावर x इक्वल्स टू y, तो ये वाला इक्वेशन बनेगा हमारा, ये कंप्लीट इक्वेशन क्या बनना चाहिए, ये बनेगा 3 टू द पावर x मतलब बनेगा y और 3 स्क्वायर मतलब हमारा यहाँ पे बनेगा 9, ओके, प्लस 1/, ये बनेगा हमारा 1/3 टू द पावर x मतलब बनेगा 1/y इक्वल्स टू 10। तो मल्टीप्लाई बाय 1 बोथ साइड, तो डिनोमिनेटर का y जो है चला जाएगा, तो ये बनेगा 9 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स बनेगा हमारा 10y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बनेगा 9 टाइम y स्क्वायर माइनस 10y, ये बनेगा हमारा प्लस 1 इक्वल्स 0। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू हमारा 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ a और c क्या आएगा हमारा
a इंटू सी बनेगा हमारा यहाँ पे 9, और 9 के दो फैक्टर्स क्या आने चाहिए गाइस, एक आएगा हमारा -9 वन जा -9 इंटू -1, तो प्रोडक्ट आएगा 9 और एडिशन आएगा -10। तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे फर्दर में, तो ये क्या बनेगा 9y² बनेगा -9y, ये बनेगा -y + 1 = 0। तो चलो आप पेयर बना लेते हैं। तो पहले पेयर में से कॉमन निकलेगा 9y, ओके। तो यहाँ पे बचेगा y -1, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y -1 = 0। तो यहाँ पे आएगा हमारा y -1 और ये आएगा हमारा 9y -1 = 0। तो ये आना चाहिए हमारा y = 1 एंड दूसरा आएगा हमारा y = 1/9। तो चलो आप y का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो y का वैल्यू था हमारा 3⁻x। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ बदल जाएंगी, दैट इज व्हाट, y था हमारा 3⁻x = 1 और दूसरा वाला है हमारा y इज व्हाट 3⁻x = 1/9, ओके। तो आगे में सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, है ना। 3 का ऐसा कौन सा वैल्यू पावर का जिसका आंसर 1 प्रोड्यूस करे, तो दैट इज व्हाट, अगर मैं 3 में यहाँ पे अगर 0 लिखूंगा तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आएगा। तो ऑब्वियसली x का एक वैल्यू हमारा आ चुका है 0, तो यहाँ पे पहला आंसर आ चुका है हमारा x का 0, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, तो 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, बट मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3⁻−2। 3⁻−2 होता है हमारा 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर आता है हमारा 1/9, दैट इज व्हाट 3⁻−2 आता है हमारा 1/9, यानी 3 का पावर आना चाहिए -2, यानी x का वैल्यू हमारा होगा यहाँ पे -2। तो ये हमारा करेक्ट रिजल्ट है। सो यहाँ पे आएगा x = -2। तो दो आंसर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, एक आएगा हमारा x = 0 और ये आ चुका है x = -2। तो क्या ये हमारे पास ऑप्शन है, तो 0 और -2 मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो आपको ये सॉल्व करने के लिए इंडाइसिस के रूल्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, ओके। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके गाइस। सो यहाँ पे बोला है फॉर अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स एंड अबोव एक्स एक्सिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी व्हाट। तो गाइस आपको यहाँ पे चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हमको यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ करना है तो हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी लास्ट क्लास में, मतलब हमारे लास्ट जो चैप्टर था हमारा, जो भी था उसका नाम था हमारा, जो भी हमारा सेकेंड चैप्टर था, इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टडी किया है, जिसका नाम था हमारा पॉलिनोमियल्स। और हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारा जो यू शेप बनता है इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, है ना। अगर ये ऊपर के साइड में ओपन होगा तो कुछ दिखाई देगा ऐसे, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। सो ये कुछ दिखेगा ऐसे, लेट से ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये ऊपर के साइड में खुलने के लिए जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, हम उसको कहते हैं ax² + bx + c, ax² + bx + c इक्वल्स टू लेट से 0, ओके। अगर यहाँ पे a का वैल्यू हमारा >0 यानी पॉजिटिव है तो ये खुलेगा ऊपर के साइड में। तो अगर ये ऊपर खुल रहा है तो a हमारा ऑब्वियसली >0 होना चाहिए। देन नेक्स्ट, अगर आपका पैराबोल x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है तो आपके जीरोस यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे 0 मतलब रूट्स हमारे नहीं है, एक भी 0 नहीं है, ओके। तो यहाँ पे 0 नहीं है मतलब हमारे 0 यहाँ पे इमेजिनरी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कंक्लूजन आ चुके हैं, a शुड बी >0 और यहाँ पे 0 हमारे नहीं है, ओके। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शंस है, चेक करते हैं। तो इक्वल रूट्स तो नहीं है, अनइक्वल रूट्स a0 = 0, तो नो रूट्स आर a >0, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नो रूट्स मतलब यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है क्योंकि पैराबोला यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, अबव एक्स एक्सिस बोला है, अबव, है ना। तो यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है। अगर ये पैराबोला इंटरसेक्ट करता तो जितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा उतने 0 रहेंगे फॉर श्योर। तो a >0 मतलब ये ऊपर में खुलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओके। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे बोला है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अल्फा और बीटा उसके रूट्स है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर α² - 3α + 7 और β² -3 बीटा + 7 इज व्हाट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है उसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, एक है हमारा अल्फा, दूसरा बीटा। हमको पता है जो भी हमारे रूट्स वैल्यू होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर मैं इसके अंदर एक बार अल्फा पुट करूंगा तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो एक बार हम लोग पुट करते हैं x = अल्फा और दूसरी बार में पुट करेंगे हम लोग x = बीटा, ओके। हमको पता है कि रूट्स उसको सेटिस्फाई करने वाले हैं।
तो ये क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, ये बनेगा कुछ ऐसे, अल्फा स्क्वायर ये बनेगा -3 टाइम अल्फा प्लस बनेगा 5 इक्वल्स टू 0, और ये बनेगा कुछ ऐसे, दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा बीटा स्क्वायर -3 टाइम बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बट हम लोग के लिए कुछ अलग चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है, दैट इज व्हाट, अगर मैं इसके अंदर ये पुट करूंगा, हमको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 7 एंड यहाँ पे बीटा प्लस 7 बोला है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ करने वाला हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पे इन इक्वेशंस में यहाँ पे भी 2 ऐड करूँ और यहाँ पे भी 2 ऐड करूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या टर्न आउट होगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, अल्फा स्क्वायर -3 टाइम्स अल्फा प्लस, अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 5 + 2 बनेगा 7, और जो 2 ऐड किया था यहाँ पे लिख दिया, तो वैसे भी 2 हमारे कैंसल आउट हो रहे हैं। तो सिमिलरली ओवर हियर बीटा स्क्वायर ये बनेगा हमारा -3 टाइम्स बीटा प्लस 5 + 2 बनेगा 7, जो 2 एक्स्ट्रा लिया था इधर हम लोगों ने लिख दिया। तो गाइस ये कंप्लीट बन गया हमारा अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 2 बनेगा एंड दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा बीटा इक्वल्स टू 2। ओके, दिस इज व्हाट बीटा इक्वल्स टू 2 और ये बनेगा हमारा अल्फा इक्वल्स टू 2, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो अब हमको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोगों को रूट्स है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं। तो लिखने का तरीका हम लोगों को पता है, दैट इज व्हाट, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस होता है हमारा, यहाँ पे सम ऑफ जीरो मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा हमारे अल्फा प्लस बीटा उनका एडिशन, और ये रहेगा माइनस साइन इंटू एक्स प्लस ये रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज व्हाट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो गाइस हमारा एक बार में अल्फा आ चुका है 2, एक बार में बीटा आ चुका है हमारा 2, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर 2 + 2 बनेगा 4, ये बनेगा 4x, और यहाँ पे 2 × 2 बनेगा हमारा 4, दैट इज व्हाट +4 इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, तो एक्स स्क्वायर -4x + 4, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग को सिर्फ इतना ही एडजस्टमेंट करना था, यहाँ पे दोनों साइड में हमको 2 यहाँ पे लगा देना था। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ के शुड बी ग्रेटर दैन 0 फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर -8x प्लस के इक्वल्स टू 0, बोथ विल हैव रियल रूट्स। तो रियल रूट्स हमारे कब रहेंगे, हम लोगों ने ये भी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो रियल रूट्स होने के लिए हमको पता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज व्हाट d शुड बी ग्रेटर दैन 0। अगर d ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स बनेगा हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, d शुड बी ग्रेटर दैन या फिर इक्वल्स टू 0 फॉर एटलीस्ट रियल रूट। ओके, तो रियल रूट्स होने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ बोला है कि शुड बी ग्रेटर दैन 0, तो ऑब्वियसली k का वैल्यू -64 तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे डिस्कार्ड हो चुका है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो पहले वाले इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक साइड में हम लोग एक सॉल्व करेंगे और दूसरे साइड में दूसरा। सो यहाँ पे बनेगा हमारा, इस वाले इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू है 1, ओके, b का वैल्यू हमारे पास k एंड c का वैल्यू हमारे पास 64 है ना। तो हमको पता है कि हमको d का वैल्यू एटलीस्ट इक्वल टू 0 चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0, एटलीस्ट 0 चाहिए। ओके, तो b स्क्वायर -4ac होता है हमारा d, तो d बनेगा हमारा b स्क्वायर -4ac। ओके, अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूँ सो दिस इज व्हाट, ये बनेगा हमारा k का स्क्वायर, k स्क्वायर -4 इंटू a इज व्हाट 1 और c बनेगा हमारा 64। ओके, तो दिस इज व्हाट, ये बनेगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए हमारा 256 और यहाँ पे आएगा हमारा k स्क्वायर। ओके, सो इक्वल्स टू, देखो ये हमारा d है। ओके, अब ऑप्शन के ऊपर से चेक करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे 8 पुट करूंगा तो 8 का स्क्वायर आएगा हमारा 64, 64 माइनस 256, तो हमारा d लेस दैन 0 बनेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे d का वैल्यू होना चाहिए एटलीस्ट 16। ओके, सो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 256 ये बनाएगा हमारा इक्वल्स टू 0, तो यानी हमारे रूट्स रियल होंगे फॉर श्योर। ओके, तो 8 तो काम नहीं करेगा। क्या यही पॉसिबल है सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर -8x प्लस के इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास है 1, b है हमारे पास -8 एंड c है हमारे पास k। ओके, अब आगे चेक करते हैं, है ना। d मतलब बनेगा b स्क्वायर -4ac। ओके, b स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं b का वैल्यू यहाँ पे -8 का स्क्वायर करूंगा, ये बनेगा 64 -4a इंटू c बनेगा हमारा, ये 4 टाइम a हमारा 1, ये बनेगा 4k। ओके,
अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे -8 पुट करेंगे जो कि हमारा ऑप्शन ए था, तभी भी हमारे यहाँ पे काम बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनने वाला है। बट -8 जैसे कि यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कार्ड किया था। क्या ये 16 इसको वेरीफाई करेगा? तो ऑब्वियसली अगर मैं k इक्वल्स टू 16 पुट करूंगा तो क्या आएगा हमारा आंसर? तो ये बनेगा 64 माइनस 64 इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू आएगा हमारा 0। तो d अगर 0 बनता है तो रूट्स हमारे रियल होते हैं, तो यानी 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर पहला पार्ट भी सॉल्व कर लेते तभी हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख के हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, है ना। और आगे में हम लोग के लिए बोला है कि देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर बी एंड सी। तो अल्फा बीटा इसके जो भी हमारे रूट्स है, बट बी और सी के फॉर्म में अगर हम लोग रूट्स लिखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा क्या बनना चाहिए हमारा? ये बनेगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बनेगा हमारा सी अपॉन ए। तो ये क्या बनना चाहिए? हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, सो माइनस बी अपॉन ए मतलब बी हमारा ये हमारा बनेगा डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए एज इट इज, एंड ए हमारा 1 है तो बनेगा डायरेक्टली माइनस बी, और सी अपॉन ए, सी हमारे यहाँ पे माइनस है तो बनेगा माइनस सी अपॉन 1 बनेगा सिर्फ माइनस सी। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा बन गया माइनस बी और अल्फा इंटू बीटा बन गया हमारा माइनस सी। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर बी प्लस सी कर दूँ गाइस, देखो मेरे पास बी प्लस सी करना है या फिर माइनस बी और माइनस सी, तो माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए हमारा? ये कुछ बनेगा ऐसे माइनस बी अपॉन ए। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे लिए बोला क्या, प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने इसको बात किया है। तो अल्फा इंटू बीटा, ओके, तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, तो ये कुछ, तो ये होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज व्हाट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज बी इंटू सी। ओके, सो माइनस बी और माइनस सी का प्रोडक्ट आएगा बी इंटू सी। तो ये क्या होना चाहिए? तो बी हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और सी हमारे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ओके, और यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी प्लस सी मतलब ये आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्लस आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। ओके, और ऑलरेडी हम लोगों ने माइनस साइन यहाँ पे ले लिया है। ओके, दिस इज द थिंग। अब नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे द इक्वेशन हुज रूट्स आर बी एंड सी बोला हुआ है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बी एंड सी है तो उसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इन दी फॉर्म ऑफ रूट्स। तो ये बनेगा हमारा लेट्स से एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन, सम ऑफ जीरोस, लेट्स से बी एंड सी अगर जीरो है उसके तो सम ऑफ जीरो दैट इज बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज व्हाट बी इंटू सी इक्वल्स टू जीरो। बट गाइस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास क्या है? तो हमारे पास माइनस बी प्लस सी का वैल्यू ये कुछ है हमारे पास, ये माइनस साइन इंटू ऑल दिस थिंग, तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेगा ये एक्स। ओके, और b इंटू सी के लिए क्या बनेगा? दिस इज द थिंग, दैट इज व्हाट, एक ब्रैकेट में आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो क्या ये हमारे पास ऑप्शन है? तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, और आप लोग देख पाओगे कि ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो आई गेस ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी इज दी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है कंसिडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी सच दैट ए सी ग्रेटर दैन 1, है ना, एंड इट्स ग्राफ लाइज बिलो एक्स एक्सिस। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले लूंगा कुछ, इसके ऊपर हम लोग प्लॉट करके यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज व्हाट, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ओके, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है। तो आप लोग एक चीज समझ लो, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, ए और सी जो है हमारे यहाँ पे माइनस ए और सी ग्रेटर देन 1 है, तो ये अगर बिलो लाई कर रहा है तो ये कुछ ऐसे लाई करेगा, लेट्स से ये कुछ ऐसे लाई करेगा नीचे में कुछ ऐसे। ओके, और ये अगर बिलो लाई कर रहा है कंप्लीटली
तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बिलो लाई करने के लिए जो हमारा ए रहेगा दैट शुड बी लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव होगा। ओके, दूसरी बात ऐसी हो जाएंगी यहाँ पे कि यहाँ पे हमको बोला है कि ए इंटू सी का प्रोडक्ट जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखो ए तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज नेगेटिव। ओके, उसके बाद बी है हमारे यहाँ पे -1 एंड सी हमारा क्या है, लेट्स से सी अगर मैं पॉजिटिव ले लूँगा तो ए हमारा नेगेटिव है ना, एंड सी अगर हमारा पॉजिटिव है दैट इज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव, बट ए इंटू सी तो हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव बोला है, तो ऑब्वियसली सी का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस इंटू माइनस ये बनेगा प्लस, तो सी भी हमारा क्या बनेगा लेस देन 0। ओके, तो क्या हमारे पास ये ऑप्शंस है, तो एक बार चेक करते हैं, ए लेस देन 0 एंड सी लेस देन 0, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो हम लोगों ने इसको नो टाइम में सॉल्व कर दिया है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है व्हाट डज द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस यहाँ पे यू शेप है मतलब पैराबोला, और दूसरी बात ये जहाँ पे उसको कट करेगा एक्स एक्सिस को ये होता है हमारे 0, तो उसने पैराबोला ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में कट किया है, तो यहाँ पे जो दोनों भी 0 रहेंगे अल्फा और बीटा, तो वो दोनों सेम रहेंगे यानी इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे हमारे जीरोस होंगे यहाँ पे इक्वल। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का जिसको हम लोग कहते हैं ए, तो ए रहेगा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास ये चीज़ें हमको यहाँ पे पता चल गई। ओके, तो क्या यही हमारे पास ऑप्शन से चेक करते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव जस्ट वन रूट, ओके हैव इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इक्वल रूट्स, इसके पास इक्वल रूट है, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है। बट यहाँ पे बोला है डी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इक्वल रूट्स एंड कांस्टेंट टर्म इज नॉन जीरो। अब कांस्टेंट टर्म हमारा नॉन जीरो है या नहीं हम लोग अभी बता नहीं सकते, राइट। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट आंसर है कि दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है इक्वल रूट्स। अगर कांस्टेंट टर्म अगर हमारा जीरो रहेगा तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और सी अगर 0 है एक वो 0, तो यहाँ पे एक हमारा 0 रहेगा 0, और दूसरा क्या होना चाहिए दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर इक्वल टू बनेगा माइनस बी एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल। ओके, तो एक्स बनेगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे हमारे रूट्स तो अलग आ चुके हैं, एक आएगा 0 एक आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो इसलिए डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं हमारा आज का लास्ट सवाल। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है एक बार चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है द रियल नंबर, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। यहाँ पे बोला है 2 to the power 3x स्क्वायर है -7x + 4 = 1। तो हमको यहाँ पे x के कितने रियल रूट्स हमको ये ढूंढ के निकालने के लिए बोला है। तो इक्वेशन एक बार हम लोग थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, है ना। तो ये बनेगा 2 to the power, ये कुछ ऐसे है, ये हमारा 3x स्क्वायर -7x + 4, है ना, और ये इक्वल्स टू 1 है। गाइस इक्वल्स टू 1 होने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 2 to the power 0। अब दोनों साइड में हम लोग का बेस सेम आ चुका है, तो हम लोग इंडाइसिस कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये कुछ ऐसे बनेगा 3x स्क्वायर -7x + 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो क्या हम लोग 4 × 12 के दो फैक्टर्स ले सकते हैं। ओके, सो 12 के दो फैक्टर एक आएगा हमारा -4 और ये आएगा हमारा -3, तो -4 और -3 हमारे यहाँ पे दो फैक्टर्स है। सो यहाँ पे हमारे पास कितने रूट्स रहेंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, यानी 2 रूट्स यानी 2 0 हमारे पास होंगे फॉर श्योर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए और साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर आपको मिलेगा क्वालिटी नोट्स और साथ में आपको मिलेंगे कुछ ऑनलाइन टेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।